वेरी गुड इवनिंग डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल एजुकेट चैनल और आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, आज हम परीक्षा पे चर्चा करेंगे। परीक्षा के जो रिजल्ट्स हैं उनके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, और ये स्पेशल बातचीत रहेगी आपके पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की। जैसा कि अभी पीछे आपने देखा कि पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के अंदर जब रिज़ल्ट्स निकले तो आपने रिज़ल्ट जब चेक करे तो काफ़ी बच्चों ने ये पाया कि कई बच्चों के तो 3-4 सब्जेक्टों में रीअपियर दे दी गई, और फाइनल के जो मोस्टली स्टूडेंट्स थे उनके एक सब्जेक्ट के अंदर बातचीत चल रही थी मेरी, काफ़ी बच्चों के से फ़ोन आ रहे थे। बीकॉम के अंदर एक सब्जेक्ट के अंदर स्पेशली पूरी क्लास के जो है रीअपियर दे दी गई है। अब इस केस में अब बच्चे क्या करें, उनका ना तो एडमिशन हो पा रहा है और बहुत ही दिक्कत वाली बात है। पीछे आपने देखा यूनिवर्सिटी के प्रशासन के अंदर जो लगभग काफ़ी सारे स्टूडेंटों ने इसी बात को चर्चा करते हुए उन्होंने एकत्रित हुए और उन्होंने प्रदर्शन किया, और प्रदर्शन करने के बाद भी कोई हल नहीं निकला। अब इनके जो मेन मुद्दे हैं मैं उनके साथ आपके साथ प्रकाश डालने वाला हूं, और इस वीडियो को बद से बद शेयर करें, सभी दोस्तों के अंदर शेयर करें, जिससे कि उनको लगे कि हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर हो क्या रहा है, और पब्लिक को भी पता लगना चाहिए जिनके बच्चे यहाँ पर आके पढ़ रहे हैं, माँ बाप का पैसा लगा हुआ है, और उसके बाद जब रिज़ल्ट आता है, जो बच्चा होनहार है और उसकी जब 3 या 4 सब्जेक्ट्स के अंदर रीअपियर आ जाती है तो उसका क्या सलूशन है। तो हम इस वीडियो के अंदर पूरी चर्चा इसी बात को करने वाले हैं कि क्या क्या समाधान हमें देखना चाहिए। सबसे पहली बात, जो हमारे ग्रेजुएशन वाले बच्चे थे, उनके जो बच्चे पिछले सेमेस्टरों में पास थे, उनके फाइनल ईयर के सेमेस्टर में 3-4 रीअपियर्स दे दी गई। और कई बच्चे तो ये कह रहे थे कि हम गारंटी से कह सकते हैं कि हमारे जो पेपर्स हैं बहुत बढ़िया हुए हैं और हमारी रीअपियर आने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। दूसरी बात, रिज़ल्ट ब्रांच के अंदर बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा तानाशाही है। एक बच्चे को रिज़ल्ट पता करने के लिए कई जगह के चक्कर कटवा दिए जाते हैं और वो चक्कर काटता काटता परेशान हो जाता है और उसको रिज़ल्ट का कुछ भी उम्मीद नहीं मिलती। तो बच्चों ने भी डिमांड करी कि भाई 1 सेट होना चाहिए, एक रूम होना चाहिए जहाँ पर पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के सारी चीज़ें वहाँ पर डिटेल में मिलें, और ये नहीं कहे कि भाई यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ, इस तरीके से ना हो। 1 रूफ के अंदर सारी बातें सल्यूशन निकले। दूसरा, जो पेपर में रीअपियर आने के कारण काफ़ी बच्चे रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग भरते हैं, उनके रिज़ल्ट आने में 1 साल लग जाते हैं। तो बच्चा परेशान हो जाता है चक्कर काट काट के यूनिवर्सिटी की। तो ये एक टाइम पीरियड बाउंड होना चाहिए कि विदिन 1 मंथ रीवैल्यूएशन या रीचेकिंग का रिज़ल्ट आना चाहिए। ये एक मैंडेटरी होना चाहिए, और इसकी बात का डिमांड ज़रूर उठाएं सभी बच्चे जो मेरी वीडियो देख रहे हैं। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके साथ बना रहा हूँ। अगर सेमेस्टर सिस्टम आपसे संभल नहीं रहा है तो एनुअल एग्ज़ाम्स करें, और बार बार एग्ज़ाम करने के कारण आप हो सकता है कि आपको ज़्यादा समय लग रहा हो, तो एनुअल सिस्टम में आप रिज़ल्ट्स निकालें, और एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट होनी चाहिए कि भाई हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं वो 60 दिनों के अंदर, 2 महीने के अंदर, या ज़्यादा से ज़्यादा बद से बद 90 दिनों तक हमारे रिज़ल्ट्स आ जाने चाहिए। अब साल लग जाते हैं, रिज़ल्ट्स नहीं आते। अब कभी मैं रिज़ल्ट्स की जितनी वीडियोस बनाता हूँ, 2022 के रिज़ल्ट्स अब जाके अब आ रहे हैं। तो ऐसे में आप सोचिए कि बच्चे के ऊपर कितना बड़ा स्ट्रेस है। जो माँ बाप इतने पैसे देकर बच्चों को यहाँ भेजा हुआ है यूनिवर्सिटी के अंदर, और वो पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी की चकाचौंध दिखाने के लिए आप देख रहे हैं कि कितना सरकार फंडिंग कर रहा है, और फंडिंग की क्रंचेस के कारण बच्चों से ना ये वसूलन किया जाए रीअपियर, और इसकी फ़ीस भी नॉमिनल होनी चाहिए। रीचेकिंग की फ़ीस लगभग 1820 रुपये है, और रीवैल्यूएशन पर सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर मतलब पर सेमेस्टर 600 रुपये पर पेपर है। तो ये बहुत ही ज़्यादा रखी गई है, तो इसको पे ऊपर भी ध्यान दिया जाए। और अगर चलो फ़ीस ले भी रहे हैं तो टाइमली, कम से कम विदिन 1 मंथ रिज़ल्ट देना अनिवार्य होना चाहिए। तो जब हमारे पास ये सब बातें रहेगी तो ये सारी बातें आपके लिए ठीक रहेगी। उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस बार क्यों आई, क्योंकि एन मौके के ऊपर जब प्राइवेट कॉलेजेस ने स्ट्राइक कर दिया तो सेंटर्स चेंज करने की नोटिफिकेशंस आई, तो कुछ बच्चे सेंटर तक पहुंचने में ही प्रॉब्लम में आ गए।
माइंड सेटअप था, पहले से पता था कि यहाँ पर होगा, और ऑन द स्पॉट एकदम सेंटर्स चेंज कर दिए गए। बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई और इस कारण से भी रिजल्ट्स में हमारी गिरावट नज़र आई। इसके बाद सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो रीअपीयर्स हैं, ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने 20-20, 25-25 पेज लिए, मेरी डेली लगातार बात हो रही है, उनके सब्जेक्ट में 0-0 मार्क्स दिए हुए हैं। तो ये बच्चे वो डिमांड कर रहे हैं भाई हमारी RTI लगाई जाए, हमारे पेपर निकाले जाए कि जब 20 पेज भरे हैं तो एक 0 नंबर लगने कैसे पॉसिबल है। तो ये पॉसिबिलिटी भी नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब मुझे कहीं खामियां नज़र आ रही है। लगता है कि हो सकता है मे बी पॉसिबल कि आपके पेपर ही चेक ना हुए हों और साथ में ही सिर्फ अवार्ड लिस्टें चढ़ाकर बनाकर भेज दी गई। तो इन सभी तमाम बातों को ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करें प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, और मैं आप लोगों से इसी तरीके से रोज़ मिलता रहता हूँ। पीछे थोड़ा सा मेरा शेड्यूल व्यस्त होने के कारण मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। आप लोगों से मेरा जो संपर्क था वो टूट गया था, लेकिन अब आपके लिए पूरा तरीके से समर्थित होकर आपके साथ काम करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, और स्टूडेंट ग्रुप्स में मेरे वीडियोस को रिकमेंड भी करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इस तरीके से हमारी वीडियोस का आनंद लेते रहें। एक गंभीर विषय था आज की बात का, और ये कहीं ना कहीं जब वीडियोस ज़्यादा शेयर होगी तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी भी, प्रशासन भी हिलेगी, और अगर मौका पड़ा तो स्टूडेंट सीनियर्स को भी आगे आना होगा। इन बातों को, जो मैंने बातें बताई, आप मेरी बातों से सहमत होंगे, कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। शुभ दिन के साथ आज का दिन आपका मंगलमय हो। शुभ रात्रि। धन्यवाद।